जितना कमजोर होगा कांग्रेस उतनी मजबूत होगी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम गए। 288 सीटों के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की जद्दोजहद के नतीजे 23 नवंबर को सामने आ जाएंगे। महाराष्ट्र के लिए ये चुनाव बेहद खास है। 2019 के चुनावों से बेहद अलग इस इलेक्शन में बहुत कुछ बदल गया है। चलिए जानते हैं 2019 से कितने अलग हैं ये चुनाव। इस बार उम्मीदवारों की संख्या 2019 विधानसभा चुनावों के मुकाबले 28% बढ़ी है। इस साल 4136 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि 2019 में ये संख्या 3239 थी। इन उम्मीदवारों में से 2086 स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या 9,63,69,410 हो गई है, जो 2019 में 8,94,46,211 थी। यानी इस बार 69,23,199 नए मतदाता जुड़े हैं। लगभग 6 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी चुनावी कार्यों में शामिल होंगे। महायुति और एमवीए में है कड़ा मुकाबला। महायुति गठबंधन में बीजेपी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी शामिल है। महायुति अपनी लोकप्रिय योजनाओं जैसे माझी बहन माझी लड़की के माध्यम से महिलाओं को सहायता देकर सत्ता बनाए रखने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के इस्तेमाल से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। वहीं महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शामिल है, राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप लगाती रही। एमवीए ने सत्तारूढ़ गठबंधन की बयानबाजी का जवाब जाति आधारित जनगणना, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके दिया। विपक्षी पार्टियों का लक्ष्य उन मतदाताओं को आकर्षित करना था जो सरकार से उपेक्षित महसूस कर रहे थे। चुनाव से पहले बीजेपी ने सोमवार को विपक्षी एमवीए पर हमला करते हुए कांग्रेस से कहूं नहीं अभियान लॉन्च किया। इस अभियान में अतीत की घटनाओं को उजागर किया गया, जिसमें 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले और पालघर में साधुओं की हत्या जैसी घटनाएं शामिल थीं। अब आपको बताते हैं किस पार्टी के कितने उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना 81 सीटों पर और अजीत पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी 56 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। वहीं कांग्रेस के 101 उम्मीदवार मैदान में हैं। शिवसेना यूबीटी ने 95 और एनसीपी 86 उम्मीदवार खड़े किए हैं। छोटी पार्टियां जिनमें बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM भी चुनावी मैदान में है। बीएसपी ने 237 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि AIMIM ने 17 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।